अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। आज हम कहाँ जा रहे हैं, नाया बताएगी। बता। नाया के तीत का चेकअप है, वहाँ हम जा रहे हैं। इसका उन्होंने ट्रीटमेंट करना है जो ख़राब है दांत। और ये वानिया अपने क्लैदर चेंज करने के लिए बैठी हुआ, नहीं जाओ। और ये वानिया की क्लोजेट आप देखें, ये देखो वानिया वो बहुत प्रीति है। और आज वेदर बहुत अच्छा है और धूप भी निकली हुई है। वाह। और देखे स्नो काफ़ी मेल्ट हो गई, बल्कि सारी मेल्ट हो गई। लेकिन नेक्स्ट वीक से फिर स्नो है। No. तो अब हम लोग देखते हैं It's December. वहाँ में कितना टाइम लगता Mama, है। it's December 26th. Vanya, it's sun. और हमने जाना भी दूर है, तो अब हम निकलने लगे हैं। ये वाले अब 2 आवर्स रह गए नाया के उसमें ट्रीटमेंट में। तो ये वाले अब नाया के बाजुओं पे लगाने हैं। ये हमें डॉक्टर ने कहा था कि आप एपोटेक्सी ले लें। तो एक नाया यहाँ पे लगना है, ऐसे करो हैंड, एक यहाँ लगना है और एक यहाँ। ठहरो मम्मा पीछे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। हम नाया का जा रहे थे चेकअप कराने। ये इसका मार्च में इन्होंने टाइम कहा था हम बुक करेंगे, लेकिन दिसंबर में इसकी बारी आई। बहुत लंबी लाइन होती है यहाँ पे। जहाँ हम जा रहे थे दैंतरीज हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसके पास फोल्कतान वार्डन का है। तो वहाँ इसका टाइम बुक किया था, उनका मेन है फोल्कतान वार्डन का। तो वहाँ पे बच्चों के अगर तीथ ख़राब हों, अगर ज़्यादा निकालने हों, तो वो वहाँ देखते हैं और जो सही करने हैं वो सही करेंगे। तो वहाँ हम जा रहे हैं। तो हमें टाइम मिला था। वैसे नाया के 2 बार पहले भी इन्होंने ये किया है, लेकिन वहाँ हमें अब पहली बार बुलाया इन्होंने, क्योंकि यहाँ हर साल बच्चों के तीथ चेक करते हैं कि कैसे हैं। अगर कोई ख़राब है उसको फ़ौरन फिल कर देते हैं। अगर कोई निकालने वाला है, जैसे जो मिल्क वाले तीथ होते हैं वो निकाल देते हैं अगर वो ख़राब हो। और इस तरह ये सारा यहाँ बच्चों का चेकअप रखते हैं कि बच्चों का जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। यहाँ पे अब हम निकलने लगे हैं नाया के, क्योंकि मैंने ये लगा दिए थे, ये डॉक्टर ने दिए थे कि ये लगाने हैं, ताकि इसको जब हम वो लगाए, उन्होंने वो कैनोला सा लगाया था, तो उससे उसको पेन ना हो। तो इसलिए ये 2 आवर्स पहले लगाने थे। और 6 आवर्स पहले नाया ने कुछ खाना नहीं था और 2 आवर्स पहले कुछ पीना नहीं था। तो ये काफ़ी लंबा हमारा दिन गुजरा यहाँ पे। अब हम लोग निकल गए घर से, क्योंकि हमें 1:30 तक वहाँ पहुँचना था। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिस्टम है कि बच्चों का इस तरह हेल्थ का सही चेकअप रखते हैं। और 5 साल तक बच्चों को बीबीसी जो नर्स होती है वहाँ पे बुलाते हैं। बच्चों का जो सेंटर होता है सारा, उनका वेट, उनकी हेल्थ का चेक रखते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो ये हम सिटी से गुजर रहे हैं और अब मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि उन्होंने फिर क्या किया नाया के साथ। यहाँ पे स्वीडन में 21 साल तक जो बच्चे होते हैं ना, उनका यानी 21 साल की एज तक डेंटिस्ट का चेकअप फ्री है। उसके बाद आपको फिर फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है डेंटल चेकअप जो है ना। अगर आपने खुद करवाना हो तो बहुत एक्सपेंसिव है, अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना होता है। तो बच्चों का ये है कि फ्री है और काफ़ी अच्छा सिस्टम है हेल्थ के हवाले से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिसमस भी है, तो उन्होंने काफ़ी लाइट्स की हुई हैं, ये देखें। और मैं वापसी पे हमने थोड़ी सी बनाई थी इसकी वीडियो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आज क्योंकि आज क्रिसमस है और फिर यहाँ पे सेल विंटर की भी लग जानी है। तो आप लोगों ने जो चीज़ें लेनी हैं वो आप लोग ले सकते हैं। अब सेल लग गई है यहाँ, आज से लेके तो 10 दिन तक अब सेल लगी रहनी है। ये उदन प्लान का एरिया है। ये जो आपको गोल सा नज़र आ रहा है, ये उदन प्लान की जो बिब्लियोथेक है, जो लाइब्रेरी, वो है। तो सर्दी जो है वो काफ़ी है, शुक्र है कि वो नहीं है, स्नो नहीं है, लेकिन माइनस में टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी आ गई, उनका कैंपस है मैथ का, इधर कैंपस है। तो इसके डैडी इनको बता रहे थे, क्योंकि वो मैथ के हैं ना, मैथ का उन्होंने यहाँ से एमफिल किया है। तो वो उनको बता रहे थे कि मैं यहाँ बैठ के पढ़ता था बच्चों को। और ये स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। दैंदरीज क्योंकि इस साइड पे है, तो इधर से हम गुजर रहे थे। तो ये दैंदरीज हॉस्पिटल आने लगा है। और नाया जो पैदा भी यहाँ पे हुई थी, इतनी एक्साइटेड थी। मैंने कहा नाया आप इसी हॉस्पिटल में बोर्न हुई थी, तो बहुत हैप्पी हो रही थी। और ये शुक्र है सूरज अंकल भी हमें नज़र आ गए इतने दिनों के बाद। लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, क्योंकि 6 आवर्स का तो हमारे यहाँ होता है, दिन होता है। ये देखिए दैंदरीज हॉस्पिटल आ गया है। और यहाँ पे नाया पैदा हुई थी। यहाँ इनका ये जो गायने का सिस्टम है ना स्वीडन का, ये भी बहुत अच्छा है। तो तब तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, इसलिए उसकी रिलेटेड कोई स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका सिस्टम बहुत अच्छा है।
तो अब हम लोग चलते हैं अंदर। और उन्होंने कहा था कि हमने 2 घंटे यहाँ पे रहना है। और ये इनका फोक तांत वार्ड का था। यहाँ पे मैटर होने लगे, इतना प्यारा अंदर से क्लीनिंग था, साफ़ सुथरा। भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वहाँ जाके हमने बताया नाया का नेम कि हमारा टाइम बुक है, ये देखें। तो उन्होंने कहा आप यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएं। देखिए कितना प्यारा ग्रीन ग्रीन सा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ बैठ जाएं तो फिर डॉक्टर आपको बुलाने आती है। तो अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और अनाया को मैं कह रही थी आपने परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन्होंने अनाया को वो मेडिसिन देनी थी जिससे इसने सो जाना था। और जब तक इसने सो ही रहना था तब उन्होंने उसके दौरान इसका ट्रीटमेंट करना था, क्योंकि बच्चे फिर उन्हें पेन होती है बहुत ज़्यादा। आपको लोगों को पता होगा कि डेंटिस्ट पे जाएं तो डर हमें लगता है तो बच्चों को कितना लगता होगा। तो फिर इसलिए उन्होंने बच्चों को सुला के करते हैं ताकि उन्हें पेन ना हो। तो यहाँ पे नाया की टर्न आ गई थी, तो इस तरह इसको उल्टा दिया था। अब वो जो प्लास्टर मैंने लगाए हुए थे जो सैनी प्लाट से, वो उतार रही थी। अब उसके वो कैनोला लगाने लगी थी नर्सिस। फिर डॉक्टर आई थी, उसने बताया कि हम ऐसे करेंगे, आप बाहर जाके बैठ जाएं और हम बच्चे का ट्रीटमेंट करके फिर आपको बुलाते हैं। और बच्चा सो रहा होता है जब आप जाते हैं वापस। तो ये यहाँ पे नाया के वो लगा रही हैं, मेडिसिन दे दी। अब उन्होंने मुझे कहा था बाहर बैठ जाएँ तो हम आपको कॉल कर देते हैं। फिर मुझे 1.5 घंटे के बाद उनकी कॉल आई थी। तो मैं बाहर बैठी दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। अपने बच्चे को तो कुछ थोड़ा सा भी हो जाए तो एक अजीब सा डर लगता है। तो फिर उनकी मुझे कॉल आ गई थी। और देखें नाया सो रही है, इसके नाक में भी इन्होंने कुछ डाला हुआ था। तो इसके ऊपर ये ब्लैंकेट सा दिया हुआ था। और ये इनका वार्ड था, जो भी बच्चे का ट्रीटमेंट करके यहाँ उसको 2 घंटे रख के फिर वो घर भेज रहे थे। तो यहाँ वो डॉक्टर मेरे पास आई थी, वो सारा कुछ बता के गई थी कि अब क्या क्या एहतियात करनी है। एक पेपर दे गई थी, इस पर लिखा था इसको ये मेडिसिन देनी है अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो, क्योंकि दांत इसके 2 नाया के निकाले थे इन्होंने। और बाकी जो है वो ठीक किए थे, उनकी फिलिंग की थी। और ये दे दिया था रास्ते में अगर ये उल्टी कर दे, ये इसकी सारी चीज़ें हैं। और टूथपेस्ट इन्होंने कोई स्पेशल दी थी ताकि इसके जो हर्ट ना हो, जो जहाँ पे ज़ख़म है अभी। और ये टिशू से दिए थे कि आप रास्ते में इसको रख सकते हैं, इसके अगर ब्लड आ जाए। तो अभी नाया कुछ देर सो ही रही थी 15-20 मिनट मेरे आने के बाद भी। तो बाद में उठी थी। उसके बाद भी बच्चे को, क्योंकि उन्हें वो नार्कोस से दी होती है ना मेडिसन, तो उससे बच्चा सो जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उठता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको होश आती है। ये वाला सारा दिन आपने बच्चे के साथ रहना होता है, उसका ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा वो कुछ वो खाए ना, बाइट ना कर ले जहाँ पे ज़ख़म है। तो ये सारा मैं इसका देख रही थी कि क्या लिखा हुआ है, क्या क्या करना है। तो काफ़ी हमारा पूरा दिन ही इसमें लग गया था आज। और अब ये देखें यहाँ पे नाया थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रही है और उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। और इसे मैं यही समझा रही थी कि आप ज़्यादा चॉकलेट्स ना खाओ, देख लो फिर आपको कितनी पेन होती है। यहाँ से सर्दी लग रही थी, मैंने इसके पोंचू दे दिया था। तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है और अब अपने तीस का बहुत ख्याल रख रही है उस दिन से। तो सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि स्वीडन में ये लोग डेंटल चेकअप कराने जाते हैं ना बच्चों का, तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपने जो सैटरडे है वो यहाँ पे कैंडी डे होता है, उसके अलावा बच्चों को कैंडीज़ नहीं देनी। तो अब इसने ये डिसाइड किया है कि ये सिर्फ सैटरडे को खाएगी कैंडी। उसके बाद फिर हम वापस आ गए थे, तो सिटी से गुजरना था, तो मैंने कहा थोड़ी सी लाइट्स देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं थोड़ी सी लाइट्स, और फिर घर चलते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then ताकि इसका जो ज़ख़म है वो भी सही हो जाए और इसको पेन ना हो। तो रात को इसको हो रही थी पेन, लेकिन फिर मेडिसिन मैंने दे दी तो फिर इसने खा ली थी और फिर ठीक हुआ था। ये पहले मेडिसिन नहीं खाती थी, लेकिन अब शुक्र है बड़ी हो गई है तो अब खा लेती है। और यहाँ पर मैंने इसको दूध के साथ क्रोसिन दे दिया था और अब मैं इसको मेडिसिन देने लगी हूँ।
तो अभी थोड़ी सी ढीली ढीली थी क्योंकि वो दवाई दी हुई थी उस वजह से। तो आज सारा दिन इसके साथ साथ ही मैं रही थी फिर रात तक, और उसके बाद फिर अब वानिया आप लोगों को दिखाती है अपना मेकअप। जिसको बर्थडे पे नीला कह रही थी, मैंने इनको सारा कुछ बताना है तो मैंने कहा आप बताओ, तो अब आप लोग वानिया को लिसन करें। There are many. These are contours. These are blushes. These are highlighters, and these are bronzers. And here we have like lip glosses and stuff. And yeah. तो ये वानिया को मिला। If you wanna know where this is from, it's from Sephora, and it's called like this wishing you. और वो वाले ओलियंस के। Yeah. There are many other stuff that I have, but the other stuff I don't know where they're from, but I know where this is from. चलो करो। Okay. यहाँ पे अब मैं राफे को प्रैक्टिस करा रही थी इस तरह इसकी पेंसिल चलाने की। तो ये इसके ऊपर ऊपर लिख रहा था, मैंने इसे zigzag सी लाइंस लगा दी थी। इतना प्यारा फर्स्ट टाइम इसने किया और इतना अच्छा किया। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।